वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। की लड़ाई देश में चल रही है, तो क्या ये गणपत पाटिल नगर में श्रेयवाद की लड़ाई है? ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये एक वस्ती है और ये जूनी वस्ती है। जब ये हम लोग नगर चौक बने 1985 में, हमारे बोरीवली में से फर्स्ट टाइम शिवसेना के सभी नगर सेवक चुन के आए थे ये दहिसर विभाग में, और यहाँ के नगर सेवक थे कमलाकर पाटिल जी, और यहाँ थोड़ी बस्ती आ रही थी तो उसने पानी देने का काम वो टाइम किया था। लेकिन यहाँ जो एक तो CRZ है, ये सब प्रॉपर्टी जो इतने झोपड़पट्टी के नीचे की जगह है वो CRZ की है, और CRZ का एक कानून है कि इसमें कोई बांधकाम या कोई आदमी रह नहीं सकता है और उसमें कोई बांधकाम नहीं कर सकता। लेकिन गरीब लोग है, कोई इतने फंसाया, लोग आए नहीं है। आज जो 15,000 घर इधर है और 50,000 आबादी है। तो हम लोगों ने एक डिसीजन लिया, फिर इतने लोगों को, ये तो देश है, मानवता है, और हम लोगों ने निर्णय लिया कि ये लोगों को भले CRZ में बैठे उनको सुविधा देने का फैसला हमारे पार्टी ने किया। बोला अभी क्या करेंगे, कितना बार तोड़ेंगे, कितना बार, कोई तो तोड़ जाते नहीं है, इधर रहते हैं, बच्चे अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं और पढ़े लिखे लोग हैं। और यहाँ तो एक कोई दिन लश्कर में लोग गए, आर्मी में लोग गए, बच्चे गए हैं, कोई बच्चे डॉक्टर गए हैं। तो बोला ये लोगों को सुविधा देने का काम करना चाहिए। तो जब भी मैं 2009 में आमदार बन गया, तभी पहला जो काम किया तो पानी देने का काम किया कि चोरी से एक 5 लीटर का ड्रम लेके उसको 100 रुपया 200 रुपया चोरी से पानी, दलाल इधर हो गए, पानी माफिया उधर हो गए, और उसने सारी BMC की 36 इंच की लाइन, जो मेन लाइन जिसके ऊपर सप्लाई नहीं देता है, वो सप्लाई की लाइन तोड़ने का काम शुरू कर दिया। और ये लोगों को तो पानी एक थोड़ा मिलता है, लेकिन 24 घंटा BMC का पानी गटार में जाके नुकसान हो जाता था। तो ये सब मैं BMC कमिश्नर को समझाया, अरे बाबा रे, पानी तो वो तो पीते ही है और बाकी पानी इतना वेस्ट जाता है। तो उसके लिए वो सब लाइन हम लोग BMC पहले चेंज किए और ये लोगों को टैंकर से पानी देने का काम कर दिया। मेरे फंड से मैं टाकी बिठाई है, बिठाए थे ना, टाकी भी दी कि वो टाकी में पानी आवे और वो वहां से ले लिए। उसके बाद हम लोग ये कोशिश कर दिया कि उनको अभी पानी की लाइन डालने की, पानी की लाइन डालने के लिए थे, जो भी BMC का कानून ऐसा था कि 2001 तक झोपड़ियों को पानी देने का, लेकिन वो स्लम डिक्लेयर होना चाहिए। हम लोग ये गणपत पाटिल ने स्लम जब डिक्लेयर करने के लिए कोशिश किया, तो भी CRZ के वजह से वो स्लम डिक्लेयर आज तक हुआ नहीं। तो भी हमने एक मानवता के दृष्टिकोण से एक मेन रोड से, लिंक रोड से पानी की लाइन डाली, लेकिन ये झोपड़पट्टी लिंक रोड से आधा पौना किलोमीटर अंदर है और वो पानी का फोर्स का प्रॉब्लम हो सकता है।
इतना लंबा पानी आने के लिए पानी भले लाइन डालेंगे लेकिन पानी लोगों को मिलता नहीं था, कम आता था। तो हम लोगों ने अंदर के लिए अंदर भी लाइन डाल गई कि लोगों को पानी मिल जाए। अभी रह गया पानी का तो काम हो गया। हम लोगों ने शौचालय भी बांधे। पहला तो हम लोग प्राइवेट में खुद का खर्चा करके किसी को डोनेटर करके हम लोग ये बांधे, लेकिन अभी जो स्वच्छता अभियान है उसमें हम लोग गणपत पाटिल नगर में वो उसका आधार लेके बीएमसी जो स्वच्छ मुंबई चाहते वो जो सर्वेक्षण होता है उसमें भी फंड रखा है, वो फंड हम लोग ने यूज किया है इधर। ऐसा मत समझो कि कानून कैसा बदलने का और उसका उपयोग करने का, तो वो अभियान में अभी 1 करोड़ रुपए का 2 माले तक हम लोग ने संडास इधर बांधने का काम किया, बाकी तो किया है। अभी रह गई बात रास्ते की। अभी 2012 या 13 में महाराष्ट्र सरकार ने एक इन्वायरमेंट में एक जो सब बाउंड्री है CRZ की, कोकण से लेके पूरा जो 600 मीटर का एरिया है, पालघर से लेके वसई तक, गुजरात तक, और पालघर भी आता है उसमें, वो भी किनार पट्टी है। तो उसमें एक प्रपोजल दिया था कि ये CRZ की बाउंड्री पीछे जाना चाहिए कि वस्ती बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, सुविधा देना चाहिए। ये लिंक रोड यहाँ से आया और एक पीछे से और एक रोड है। तो हम लोग तो वो अभी 2018 में केंद्र शासन में वो मंजूर करके महाराष्ट्र के शासन में भेज दिया। उसके बाद भी ऑब्जेक्शन सजेशन आने के बाद 2 साल गए। बाद में 2020 में वो वापस सेंट्रल गवर्नमेंट से गया और गए महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बाउंड्री फाइनल कर दी है। नोटिफिकेशन आया है, लेकिन उसका जो नकाशा है, बाउंड्री की जो लाइन है, वो नहीं आई है। उसके पहले हम लोगों ने क्या किया, ये रास्ते के लिए हमारी नगर सेविका तेजस्वी है, उसके माध्यम से ये रोड सब 63 के जिस रोड में पब्लिक आना जाना है उसको वहीवाट बोलते हैं मराठी में, वो रोड को ताबे में लेके उसको मेंटेन करना ये कॉरपोरेशन का काम होता है। लोगों को सुविधा देना चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने प्रस्ताव डाला है। वो प्रस्ताव प्रभाग समिति में डालना पड़ता है, उसके बाद वर्ष कमेटी में जाता है, वर्ष कमेटी के बाद वो जाता है हाउस में और वो डिक्लेयर हो जाता है। अभी एक ही खाली बीएमसी में जब हम प्रस्ताव डालने के बाद प्रभाग समिति में तो पास हुआ है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि इनका बाउंड्री का नक्शा आने के बाद ये भी 63 के रो हम डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद ये अच्छे कंक्रीट के रोड बनाएंगे, उसको ड्रेनेज लाइन देंगे, उसको स्ट्रीट लाइट दे देंगे और लोगों का सुविधा देने का काम हम लोग करेंगे। ये हम लोगों ने काम ये गणपत पाटिल नगर के लोगों के लिए किया। देखो, आज गणपत पाटिल नगर में एक खुशी का माहौल है। आज आने वाला नया साल ध्यान में रखते हुए हम लोग ने गणपत पाटिल नगर की जनता को आज 2000 झोपड़ों को इस ट्रांसफार्मर के माध्यम से बिजली देने का काम का आपने शुभारंभ यहाँ पे किया है। हमारे माड़ा के सभापति माननीय श्री विनोद गोसालकर साहब, इनके माध्यम से आज इस ट्रांसफार्मर का उद्घाटन हुआ है। आपको पता है कि 30 जुलाई को हम लोग ने यहाँ पे 10 नंबर गली में इसी तरह का ट्रांसफार्मर बिठाया था और वहाँ पे 1000 झोपड़ों को हम लोग ने वहाँ पे बिजली देने का काम किया है। मेरे ख्याल से 30 जुलाई को माहौल था वहाँ पे बारिश का, और बारिश में आपको पता है कि खास करके मेंढक बाहर आते हैं। और आज भी भगवान की दुआ से देखो क्या हुआ, 2 दिन से यहाँ पे बारिश हो रही मुंबई में। आज गणपत पाटिल नगर में बहुत सारे रास्ते पे पानी बिछा हुआ दिख रहा है और आज फिर से मेंढक बाहर आने वाले हैं और मेंढक बाहर आके हम वो क्रेडिट लेने का काम यहाँ पे करने वाले। मेरे ख्याल से लोगों को पता है, जनता को मालूम है कि ये काम किसने किया है और इस तरह के मेंढक
हर बारिश में बाहर आते हैं उस तरह आज भी बाहर आएंगे और ये इसका श्रेय लेने का काम करेंगे। लेकिन शिवसेना महाविकास आघाड़ी ये विकास करने वाली पार्टी है, ये विकास करने वाली सरकार है और आज इस माध्यम से लोगों को मैसेज गया है कि 2000 झोपड़ों को बिजली देने का काम ये शिवसेना कर रही है और शिवसेना ये विकास करने वाली पार्टी है। ये बात हुई लाइट लगाने की, यहाँ पे जो लाइट माफिया थे, लाइट चोरी का काम करते थे, आज ये लाइट लगाने से उन पे किस तरह की कार्रवाई करने वाली है? देखो, पहले से ही रिलायंस का यहाँ पे सप्लाई था और आपको मालूम है कि इस पूरे एरिया में रिलायंस की तार बिछती थी और मेरे ख्याल से जब ये माफिया, लाइट चोरी के माफिया लोग यहाँ पे चोरी का कनेक्शन देते थे, वहाँ के बिजली के रिलायंस के माध्यम से उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, एफआईआर हुए हैं और बहुत सारे लोगों को आज जेल में भी जाना पड़ा है। लेकिन लोगों की ये सुविधा ध्यान में रखते हुए हम लोग ने टाटा पावर के कंपनी के माध्यम से यहाँ पे ट्रांसफार्मर लाया, ट्रांसफार्मर बिठाया और ये चोरी की लाइट आज से बंद होगी। इस तरह की अच्छी बात शिवसेना के माध्यम से हुई है। भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा, गणपत पाटिल नगर के सम्मान में। अरे हम लोग अभी अगर उसका उद्घाटन करने का था तो ट्रांसफार्मर तो अभी बैठ रहे आपके सामने, ट्रांसफार्मर अभी बैठ रहे, टाटा वालों को भी मालूम है ये उद्घाटन ये ट्रांसफार्मर बैठने आने के बाद होता है। उनके दिल में चोरी थी इसीलिए 7 बज के आके चोर जैसा उन्होंने आज इधर उद्घाटन करने का नाटक किया है। मैं कहना चाहती हूँ अगर शिवसेना में ताकत है तो उन्होंने बताना चाहिए कि उन्होंने इसके लिए क्या प्रयास किए। अगर उनके दिल में चोरी नहीं होती थी तो इज्जत से आते थे और इज्जत से इधर उद्घाटन करते थे। कल आप सदन में मुंबई महानगर पालिका के हाउस में भी देखा है कैसी बदतमीजी कर रहे शिवसेना। अरे उनके गुंडागिरी को डरने वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी काम से बड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी हर एक आदमी के दिल में है। जिस तरीके से बारिश में जैसे बेड़ू बाहर आते हैं वैसे इलेक्शन के टाइम में ऐसे बेड़ू बाहर आते हैं का श्रेय लेने के लिए। अरे मैं शिवसेना को पूछती हूँ, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से सब उनके विधायक चुन के आए, हमारी युति थी, फिर भी रजा एकेडमी को साथ देने वाले कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ जाके बैठी है। शिवसेना ने क्या किया है? हम लोग मेंढक नहीं है, मेंढक तो आप है, क्योंकि कमल तो पानी में लेकर निकल से सूरज के सामने सूरज आता है उसके पहले कमल खिलता है। लोग के दिल में कमल है। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने परमिशन दी है आप सब उसके गवाह सामने हो कि 2014 से मनीषा चौधरी ने संघर्ष करके ऑन रिकॉर्ड सभी परमिशन का सबूत के साथ आज मैं आपके सामने खड़ी